अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 सोल्व करेंगे। हमें रिक्वायर्ड है प्रूव डेट साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा इंटू tan 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय कोट स्क्वायर 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा इंटू कोस स्क्वायर पाई माइनस थीटा इंटू कोसिकन 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे, उसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। तो इस क्वेश्चन से पहले मैं एक हदीस बयान करता हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो जामे तिरमिज़ी की हदीस है, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन ना होगा जब तक के तकदीर पर ईमान ना ले आए, इसकी भलाई पर भी और इसकी बुराई पर भी, यहाँ तक के यकीन कर ले कि जो बात वाक़ई होने वाली थी वो इससे हटने वाली न थी, और जो बात इससे हटने वाली थी वो इस पर वाक़ई होने वाली न थी। तो इस हदीस के मुताबिक किसी भी शख्स के मोमिन होने के लिए तकदीर पर ईमान लाना ज़रूरी है, और हमें यकीन कर लेना चाहिए कि जो हमारे मुकद्दर में लिखा है वो होकर ही रहेगा, चाहे हमारे मुकद्दर में बुरा लिखा है या अच्छा लिखा है वो होकर रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ से हमें दुआ की भी तलकीन की गई है कि दुआ आने वाली मुसीबत को भी टाल देती है और जो हमारे पास मुसीबत नाज़िल हो चुकी है उसको भी टाल देती है। तो हमें दुआ करनी चाहिए कि अगर हमारे मुकद्दर में कुछ अल्लाह ताला ने हमें किसी आजमाइश में डालना हो तो हमें अल्लाह ताला उससे बचा ले। अब हम क्वेश्चन का पार्ट 1 सोल्व करते हैं। हमारे पास है साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ से साइन पाई प्लस थीटा और इसका होल का स्केल लिख लेते हैं। हमारे पास स्केल था तो हम इसके होल का स्केल लिख लेते हैं, इंटू tan 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय है कोट स्केल। यहां पर भी हम इस होल का स्केल लिख लेते हैं कि कोट 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा होल का स्केल है हमारे पास, इंटू कोस पाई माइनस थीटा है, इसके भी होल का स्केल लिख लेते हैं, और यहां पर कोसिकेंट 2 पाई माइनस थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हम अलाइड एंगल्स का सहारा लेंगे। अलाइड एंगल्स में वो एंगल्स होते हैं कि जो 90 के साथ एसोसिएट होते हैं। हम जानते हैं कि ये हमारे पास यहां पर हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये 0 डिग्री होता है, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 एंड अगेन ये 360 डिग्री भी होता है। तो यहां पर तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। यहां पर दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, तो लिख लेते हैं साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो होते हैं वो यहाँ पर नेगेटिव होते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर tan और कोट पॉजिटिव होते हैं। मैं सिर्फ पॉजिटिव लिख रहा हूँ क्योंकि जगह कम है, और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर नेगेटिव होते हैं। और यहाँ पर कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं और यहाँ पर बाकी नेगेटिव होते हैं। अब अलाइड एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो 90 या उसके मल्टीपल्स के साथ एसोसिएट होते हैं। 90 में से प्लस या माइनस हो रहे हो, या उसके मल्टीपल, जैसे 180 90 को मल्टीप्लाई बाय 2 से करने से मिला है तो इसके साथ एसोसिएट होंगे, अब इससे प्लस या माइनस हो रहे होंगे। इसी तरह से 270 जो 90 को 3 से मल्टीप्लाई करने से मिला है, इसके साथ प्लस या माइनस हो रहे होंगे, या इसको 360 जो 90 को 4 से मल्टीप्लाई करने से मिला है, इसके साथ प्लस या माइनस हो रहे होंगे। ये हमारे पास होते हैं अलाइड एंगल्स। तो अलाइड एंगल्स के अंदर हम जो हमारे पास अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास है साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा। तो जब भी यहाँ पर हमारे पास पाई आ जाए या 2 पाई आ जाए तो साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रेशियोज होती हैं हमारे पास, साइन कोस टैन सीकेंट कोसिकेंट एंड कोट, वो खुद में वो कन्वर्ट नहीं होते को रेशियोज में। को रेशियोज में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरह से टैन कोट में और कोट टैन में, एंड कोस सीकेंट में, कोसिकेंट सीकेंट में एंड सीकेंट कोसिकेंट में। लेकिन जब हमारे पास कंप्लीट पाई आ जाए, पाई या 2 पाई इवन मल्टीपल हो पाए के, तो इसमें तब्दील नहीं होते, मतलब साइन थीटा के इक्वल ही रहेगा, कोस थीटा के इक्वल ही रहेगा। और हम क्वाड्रेंट लगा रहे होते हैं यहाँ पर प्लस, क्वाड्रेंट के हिसाब से यहाँ पर प्लस या माइनस लगा रहे होते हैं। तो प्लस या माइनस इस तरह से लगाते हैं कि जहाँ पर देखें तो हमारे पास साइन पाई प्लस थीटा है, तो ये हमारे पास 180 को हम पाई कहते हैं। तो पाई प्लस थीटा, पाई में कुछ थीटा ऐड हो रहा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा एंगल राइज करता है। तो इस एंगल के अंदर हम देखेंगे कि हमारे वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो यहाँ पर पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है।
हम देख सकते हैं यहाँ पर tan और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। साइन यहाँ पर, ये साइन जो है हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव होगा, तो इसके साथ भी हम माइनस साइन थीटा लगाते हैं। तो इस तरह से हम साइन पाई प्लस थीटा को माइनस साइन थीटा लिख देंगे, तो ये इसके इक्वल होगा। तो हम लिख भी लेते हैं यहाँ पर कि ये पाई माइनस पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होल के स्केयर के इक्वल होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि जब हमारे पास यहाँ पर तो था पाई या 2 पाई, लेकिन अगर हमारे पास पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 आ जाए तो उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को रेशियोज में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे पास साइन आ रहा हो तो वो कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, और कोस आ रहा हो तो वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। टैन हो तो वो कोट में, और कोट टैन में कन्वर्ट हो जाता है, और कोसिकेंट सीकेंट में कन्वर्ट हो जाता है, और सीकेंट कोसिकेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में को रेशियोज में कन्वर्ट हो जाती हैं। हम इसको सोल्व करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। हमारे पास है tan 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो tan 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा है, तो हम जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पर पाई आ गया, यहाँ पर इवन मल्टीपल आ गया, पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2 आ गया, तो इसका मतलब है कि tan कोट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कि ये कोट थीटा आ जाएगा यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर प्लस या माइनस का डिसीजन करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम क्वाड्रेंट के हिसाब से लगाते हैं। हम देखें तो 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा है, 3 पाई बाय 2 यहाँ पर होता है 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है। तो हम इसके अंदर देखेंगे कि हमारे पास ये हमारा गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वहाँ पर पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर tan नेगेटिव होता है, तो हम इसके आंसर के साथ भी नेगेटिव लगा देंगे। याद रखें कि हम इसको नहीं देखेंगे बल्कि इसको देखेंगे जिसको हम ओरिजिनल हमारे पास क्वेश्चन है। तो ये माइनस कोट थीटा के इक्वल होगा tan 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। और नीचे हमारे पास आ गया, नेक्स्ट हमारे पास है कोट 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा होल का स्केयर। तो यहाँ पर भी हम कोट देखें तो कोट यहाँ पर 3 पाई बाय 2 आ गया, तो हम जानते हैं कि जब भी पाई बाय 2 के मल्टीपल आ जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को रेशियोज में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो कोट भी tan में कन्वर्ट हो जाएगा, tan थीटा बन जाएगा। अब प्लस या माइनस का डिसीजन करना है तो वो हम क्वाड्रेंट के हिसाब से करते हैं। तो ये 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा है, ये 3 पाई बाय 2 है, प्लस थीटा होता तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, और माइनस हम जानते हैं कि ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज चलता है, तो यहाँ पर आ जाएगा। ये क्लॉकवाइज होता है हमारे पास, जो क्लॉकवाइज चलता है उसमें हमारे पास नेगेटिव एंगल होता है और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है। तो 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा है, तो क्लॉकवाइज चले तो इस एंगल में आएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट होगा। वैसे भी हम देख सकते हैं कि माइनस हो रहा है तो पिछला क्वाड्रेंट, अगला प्लस हो रहा है तो नेक्स्ट वाला क्वाड्रेंट। जो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा ये एंगल लाइज करता है कोट 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो इसके अंदर हम देखेंगे तो tan और कोट पॉजिटिव होते हैं, और हमारे पास भी कोट था, तो कोट पॉजिटिव है तो उसके आंसर के साथ भी हम पॉजिटिव लगा देंगे, तो यहाँ पर प्लस tan थीटा आ जाएगा। और यहाँ पर स्केयर आ रहा था तो इसके साथ स्केयर भी लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया कोस पाई माइनस थीटा। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर पाई आ गया, तो इसका मतलब कोस में कन्वर्ट रहेगा, तो कोस थीटा आ जाएगा यहाँ पर। अब हमने प्लस या माइनस का डिसीजन करना है, तो वो हम क्वाड्रेंट के हिसाब से करते हैं। कोस पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा एंगल है। तो यहाँ पर साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी एंगल नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कोस है, तो इसका मतलब कोस यहाँ पर नेगेटिव होगा, तो इसका जो आंसर है उसके साथ माइनस लगा देंगे। और इसी तरह से नेक्स्ट आ जाता है कोसिकेंट 2 पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पर भी कंप्लीट पाई आ गया, तो कोसिकेंट में रहेगा, तो कोसिकेंट थीटा आ जाएगा। और उसके अलावा प्लस या माइनस का डिसीजन हम किस तरह से करते थे, क्वाड्रेंट के हिसाब से। 2 पाई माइनस थीटा है, तो 2 पाई हमारे पास होता है 360 डिग्री, माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है। तो इसके अंदर कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। तो हमारे पास है कोसिकेंट, तो इसका मतलब कोसिकेंट यहाँ पर नेगेटिव होगा, तो उसके साथ हम माइनस लगा देंगे। सिंपली इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बस आपने ये ध्यान रखना है यहाँ पर कन्वर्ट करने के लिए कि जहाँ पर पाई या 2 पाई आ जाए, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई आ जाए, तो वहां पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को को रेशियोज में कन्वर्ट नहीं करते। साइन में रहेगा, कोस में रहेगा, इस तरह से तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। लेकिन अगर पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 आ जाए, तो वहां पर हम मतलब ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 आ जाए, तो वहां पर हम क्या करते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को रेशियोज में कन्वर्ट कर देते हैं। साइन कोस में, कोस साइन में आ जाएगा, टैन कोट में और कोट टैन में आ जाएगा, सीकेंट कोसिकेंट में और कोसिकेंट सीकेंट में आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या काम है कि हम इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर भी हम देखें तो कोस पाई माइनस थीटा के ऊपर स्केयर था, तो वो स्केयर भी लिख लेते हैं।
अब यहां पर हमारे पास क्या है, माइनस का स्केयर, तो माइनस का स्केयर प्लस होता है, साइंस के थीटा बचेगा, साइंस के थीटा आ गया इंटू माइनस कोट थीटा है, तो हम इसको माइनस कोस थीटा और साइन थीटा लिख लेते हैं ताकि हम इसको आपस में सिंप्लीफाई कर सकें, क्योंकि हमें रिक्वायर्ड जो है वो कोस थीटा है, तो हमने कोस थीटा बनाना है, तो हम इसको स्टेप्स को ओपन करते चले जाते हैं। नीचे हमारे पास है टेन थीटा का स्केयर, तो हम इसको साइंस के थीटा और कोस के थीटा लिख लेते हैं, साइंस के थीटा ओवर कोस के थीटा, या हम इस टाइम एक स्टेप में कहते हैं टेंस के थीटा इसको बनाते हैं, बाद में कर लेते तो हमने डायरेक्ट ही कर दिए। ये साइंस के थीटा ओवर कोस के थीटा है, तो इसको मैं सही से लिख लूं, कोस के थीटा। यहां पर हमारे पास है माइनस कोस का थीटा का स्केयर, तो माइनस का स्केयर प्लस बन जाएगा, कोस थीटा का स्केयर बन जाएगा कोस के थीटा, और यहां पर हमारे पास है माइनस कोसिकन थीटा। हम जानते हैं कोसिकन थीटा साइन थीटा का इनवर्स होता है, तो इसको हम 1 ओवर साइन थीटा लिख लेते हैं, तो ये माइनस 1 ओवर साइन थीटा बन गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास कैंसिल हो सकते हैं हम उनको कैंसिल कर देंगे। हम देखें कि जहां पर हमारे पास कोस के थीटा से कोस के थीटा कैंसिल हो जाएगा, और इसी तरह से एक साइन थीटा के साथ एक पावर कैंसिल होगी, और यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा था, इसके साथ एक पावर कैंसिल होगी, तो बाकी क्या बच गया, यहाँ से हमारे पास ये माइनस के साथ ये माइनस कैंसिल कर देते हैं, बाकी बच गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और नीचे से भी हमारे पास क्या बच गया, ये एक साइन थीटा बच गया, ये साइन थीटा आ गया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा कोस थीटा। तो हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले गए थे, उसे हमने अपनी राइट हैंड साइड बना दी, ये हमारी राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से प्रूव हो गया कि आप कुछ ही स्टेप्स के अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी और ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती है जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।